Hi friend, myself डॉक्टर फैज़। आज मैं आप लोगों को सर्वाइकल स्पेंडिलोसिस के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। सर्वाइकल होता कैसे है और उसके वजह से आपको परेशानियाँ क्या क्या आएगी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप पहले फर्स्ट में चलें कि सर्वाइकल होता क्या है। वर्टिब्रा सर्वाइकल रीजन में यहाँ से आप देखिए, मैं सब कुछ इंडिकेट करके बता रहा हूँ। गर्दन के इस अपर लिम्ब से लेकर के सर्वाइकल के C7 तक जो हड्डियाँ हैं उसके बीच का गैपिंग कम होने से, यानी हड्डियों के बीच का गैपिंग कम होने के बाद जब नस कंप्रेस होने लगती है तो नॉर्मल कंडीशन में ये कंडीशन और नस कंप्रेस, इसको कहते हैं टोटली सर्वाइकल स्पेंडिलोसिस, यानी हड्डियों का नोक बाहर की तरफ बढ़ना और नसों को दबाने को सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल के साथ साथ उसमें ये चीज़ है कि सर्वाइकल के बाद परेशानियां क्या क्या आती है। सबसे पहले सर्वाइकल के बाद गर्दन से ऊपर अपर से लेकर के हाथों तक में सुनपन या झंझनाहट का होना, या दोनों हाथों में झंझनाहट का होना, या उंगलियों में सुनपन या झंझनाहट का होना। कभी कभी एल्बो पॉइंट में भी आपका तकलीफ होगा, इस चोटी के पास भी ये जगह पे तकलीफ होगा, और चक्कर का आना और वॉमिटिंग टेंडेंसी। वॉमिटिंग होगा नहीं बट वॉमिटिंग टेंडेंसी महसूस होगा। आप समझ लें कि आपको सर्वाइकल हो गया है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरे वाले के पास जाएं, सर्वाइकल APLT यानी लैटरल पोजीशन में मिला करके एक एक्सरे करवाइए और उसके बाद किसी भी जानकार डॉक्टर को जाके दिखा करके सर्वाइकल लें। अब मेन है कि सर्वाइकल के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में मेनली इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी ही है। अब फिजियोथेरेपी वाले में अब कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वाइकल एक्सरसाइज। सर्वाइकल कैसे होता है उसके बारे में बताया, सर्वाइकल का सिम्टम्स क्या है वो बताया मैंने आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्वाइकल में मेन एक्सरसाइज क्या है। अब उसमें पहले क्या करेंगे, किसी भी हॉट फॉर्मेंटेशन से अपने सर्वाइकल बैक रीजन पे डोर्सल स्पाइन से लेकर सर्वाइकल स्पाइन तक में टोटल सिकाई करें। सिकाई करने के बाद कोई भी पेन किलर ऑयल या पेन किलर जेल का इस्तेमाल करें। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये करें कि पेन किलर ऑयल जो है आपका पुरानी दिल्ली के मार्केट में बहुत फेमस है, फायर पेन ऑयल के नाम पे आता है, जिसको आप इजीली ऊपर से नीचे की तरफ लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं, 4-5 एक्सरसाइज जो मेन एक्सरसाइज है वो देखें। पहला एक्सरसाइज है राइट हैंड को लेफ्ट की साइड लेके जाए और धीरे धीरे रिलीज करो आप। अगर दर्द आपके राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में जा रहा हो तो इसको स्ट्रेच करने के बाद फिर इस हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करें, फिर नॉर्मल छोड़ 10 दफा राइट एंड 10 दफा लेफ्ट। उसके बाद गर्दन को इस टाइप पे मोबिलाइज करो आप, 10 दफा राइट देन 10 दफा लेफ्ट। उसके बाद शोल्डर मोबिलाइजेशन क्लॉकवाइज पूरे तरीका से क्लॉकवाइज करेंगे, देन एंटी क्लॉक करेंगे। अगर ये दर्द शोल्डर से फिंगर तक आ रहा हो तो इस तरीका से इसको स्ट्रेच भी करेंगे, नॉर्मल छोड़ देंगे, इस तरीका से स्ट्रेच करेंगे और नॉर्मल छोड़ देंगे। देन उसके बाद जो एक्सरसाइज का मेन है कि किसी से अपर लिप में इस तरीका से फिंगर को पॉइंट में दबाते जाना है आपको और इस तरीका से पीछे की तरफ रिलीज करना है। आईब्रोज को मूवमेंट डालना है, धीरे धीरे आईब्रोज को मूवमेंट डालना है और उसके बाद ये 4-5 एक्सरसाइज है जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा होगा। थैंक यू।